हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी जो क्लास चल रही है इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिशियन की जो क्लास चल रही है, जो कि एएलपी, डीआरडीओ, यूपीपीसीएल, टीजी2, एमपीटीओ या अन्य किसी भी अगर टेक्निकल एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारी ये क्लास बेहतरीन साबित होगी। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो हमारी प्लेलिस्ट बनी है ऑल टेक्निकल एग्जाम इलेक्ट्रिशियन के नाम से, आप वहां जाकर अच्छे से उन वीडियो को जरूर देखें। तो आज दोस्तों हमारी जो क्लास है 13 नंबर की क्लास है। इससे पहले की क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। और दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। और दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक टेस्ट सीरीज है बिग बूस्टर नाम से। अगर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, बिग बूस्टर डालेंगे तो इस तरह का आपको लोगो मिलेगा। तो वहाँ पर आपको ये यूज़ कोड कर सकते हैं सिवा 10 के नाम से, आप वहाँ परचेस कर सकते हैं। आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। अगर कोई भी क्यूरी है तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन को सीधा स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप क्या करें, वीडियो को पहले शेयर कर दिया करें, जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। आपको बताना है कि जो आई नियम रिक्स्थान दिया के लिए होता है। जो आई नियम जो होता है आपको बताना है किसके लिए होता है। तो ऑप्शन 4 दिए हैं आपके सामने हैं। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। जितने भी स्टूडेंट लाइव है सबसे पहले कमेंट करा करें, इसका जो भी आपको आंसर लगता है वो सजेस्ट किया करें। अगर आप डीआरडीओ या किसी अगर टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करें तो कमेंट जरूर करें। आप थ्योरी अपनी बुक से जो भी आपके पास है उसको जरूर पढ़ें। तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो भी कर रहा है उनका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यानी सुरक्षा और अच्छा पावर जनरेशन के लिए जो होता आई नियम उपयोगी होता है। तो इसका अगर कुछ फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है उपभोक्ता के परिसर में आपूर्तिकर्ता से संबंधित उपकरणों का उपभोक्ता द्वारा सुरक्षा के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। और दूसरा हमारा दिया गया है कि उपभोक्ता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके अधीन किए गए जो अधिष्ठानों का रख रखाव सुनिश्चित तरीके से होना चाहिए। इसके लिए उपभोक्ता के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आप जो भी करना चाहते हैं नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लिया करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। अगर वोल्ट मीटर एसी लाइन में जोड़ा जाए, मतलब एसी लाइन में अगर जोड़ा जाए तब कौन सी कनेक्शन सार्थक होगा। अगर आपको दिया गया क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि जो वोल्टामीटर है एसी लाइन में अगर जोड़ा जाए तब वो कौन से कनेक्शन में सार्थक होगा। तो आपके सामने दिए गए हैं 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। पूछा वोल्टामीटर को किस मतलब एसी में किस लाइन में जोड़ना चाहिए, तो सभी साथी कमेंट करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका राइट होगा। समांतर क्रम में, समांतर क्रम में इसका राइट आंसर होगा। इसका अगर फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। आपको दिया गया जैसे कि अमीटर को जो मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हमेशा याद रखना जो अमीटर रहता है उसको जो परिपथ में काय में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला हमारा फैक्ट हमारा दिया गया, जब किसी चालक में से अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभव में कुछ अंतर पैदा हो जाता है। उस अंतर को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट फैक्ट दिया गया, विभव का जो मात्रक होता है जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आप ये मत सोचना सरल है, एग्जाम में नहीं पूछेगा। हर तरह के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, जो आपसे पूछा गया है पराविद्युत क्या है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या है। तो ऑप्शंस दिए गए आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और ये यूपीपीसीएल में पूछा गया 2016 में। तो जल्दी से राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी साथी का। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर सी उनका राइट होगा, यानी कि विद्युत रोधी पदार्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। और इसका कुछ फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया, किसी
वस्तु का पराविद्युत स्थिरांक हमेशा जो होता है 1 से अधिक होता है। हमेशा याद रखना, जो किसी भी वस्तु का जो पराविद्युत स्थिरांक जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट, कैपेसिटर विद्युत स्थितिक क्षेत्र में ऊर्जा संचित रखता है। आपने देखा होगा जब हम किसी भी कैपेसिटर को पंखे में किसी में लगाते हैं तो उसमें जैसे ही क्या होती है, ऊर्जा को क्या करता है, संचित करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट हमारा है जो संधारित्र यानी कैपेसिटर एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो संधारित्र है क्या वो दोनों पे कार्य करता है, एसी और डीसी पर? तो आप बताएंगे हाँ, एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विद्युत विभव की सही इकाई चुनना है। तो किसकी आपको बताना है, विद्युत विभव की सही इकाई बतानी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन से हैं, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे विद्युत विभव की जो सही इकाई कौन सी होगी 4 ऑप्शन से। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं बिहार पावर होल्डिंग में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 का। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट होगा, यानी वोल्ट, इसका वोल्ट्स मतलब कमेंट जो राइट है आंसर होगा। इसका अगर कुछ फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने फैक्ट दिए गए हैं कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या है, एम्पियर है। नेक्स्ट हमारा है विद्युत आवेश का जो मात्रक वो क्या है, कूलाम दिया गया है। ठीक है, आगे दिया गया है नेक्स्ट फैक्ट है विद्युत विभव का मात्रक आपको मैंने बताया है जूल पर कूलाम या इसे वोल्ट भी, ठीक है, वोल्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आपसे पूछा गया है शुष्क परिस्थितियों में मानव शरीर का प्रतिरोध क्या होगा। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन में से राइट आंसर। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी स्टूडेंट का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा, मतलब 1 लाख ओम जितना उच्च हो सकता है क्या शुष्क परिस्थिति में मानव शरीर का क्या प्रतिरोध, कितना 1 लाख ओम तक हो सकता है। ठीक है, इसका अगर कुछ फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। फैक्ट में दिया गया है कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक वो ओम होता है और विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है ओम मीटर। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखें और इसको भी याद रखें, इम्पोर्टेंट है। और चालकता का जो मात्रक होता है सीमेन या महो उसे बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से याद जरूर रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आपसे पूछा गया कि बैटरी को 20 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, यदि 0.75 एम्पियर का करंट पैदा किया जाता है तो बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो आपसे बैटरी का विद्युत वाहक बल पूछा, यानी कि आपसे पूछा है V का मान। ठीक है, तो जल्दी से बताएं यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है। देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर आपको R दिया गया है 20 ओम और आपको दिया गया है I दिया गया है 0.75। तो जल्दी से आप इसका राइट आंसर बताएं कमेंट करके। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा। कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। इसका एक फार्मूला होता है हमारा V बराबर आई आर। ठीक है, V बराबर आई आर ये हमारा फार्मूला होता है। आप इसमें मान रखेंगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 20 इंटू 20 मतलब हमारा R हो गया। ठीक है, ये हमारा R हो गया। I जो हमारा दिया गया वो 0.75 दिया गया। यहाँ पर देखिए दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर, देखिए ना, फिर 2 से काट दीजिए, 2 एक 2 हो जाएगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा। आपके पास क्या बचा 75 बटे, यहाँ पर देखिए 75 बटे 5 बचा, है ना। हम इसको 5 से भी काट दीजिए, 5 एकन 5, यहाँ हो जाएगा 5 एकन 5, कितना 2 बच गए, बचा 25, तो यहाँ वो 15 आ जाएगा, कितना 15। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर बी यानी 15 वोल्ट आया। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पर दिया गया है किरचॉफ का कौन सा जो नियम नोड या जंक्शन विश्लेषण के लिए लागू होता है। तो आपके सामने यहाँ पर 4 नियम दिए गए हैं, आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जितने भी साथी लाइव हैं
तो सभी कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करते हैं जिससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, उनका राइट आंसर यानी केसीएल जो नियम है ये हमारा क्या है, किरचॉफ का नियम नोड या जंक्शन विश्लेषण पर लागू होता है। अगर इसके कुछ फैक्ट है वो अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया फैक्ट दिया गया, केसीएल के नियम के अनुसार किसी खुले परिपथ में या किसी विद्युत परिमापी के किसी भी संधि यानी नोड पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो ये केसीएल का नियम है और इसे हम क्या बोलते हैं, देखो तो यहाँ पर दिया बिंदु का नियम भी, केसीएल को हम बिंदु का नियम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, अगर केसीएल का दूसरा नाम क्या है तो बिंदु नियम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी याद रखना। और यहाँ पर दिया गया यह जो नियम है आवेश और धारा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी आप याद रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपसे पूछा गया है कि चालक यानी कंडक्टर का जो प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता। आपको बताना किस पर निर्भर नहीं करता ये बताना। तो 4 ऑप्शन से दिए गए, आप बताएं इसमें से राइट आंसर। जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है वो आंसर जरूर बताएंगे और जो नहीं अभी स्टार्ट नहीं किया वो अभी स्टार्ट कर जाए, जिससे कि क्या आप आगे बेहतर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर है, यानी कि जो विद्युत भाग बल होता है वो क्या होता है कि चालक का प्रतिरोध पर डिपेंड नहीं करता। बाकी जैसे कि यहाँ पर दिया गया सामग्री है की प्रकृति है, लंबाई है और तापमान, ये सभी इन पर मतलब चालक पर डिपेंड करते हैं, प्रतिरोध पर डिपेंड करते हैं। इसके अगर कुछ फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए फैक्ट दिया गया है, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर तापमान है, पदार्थ की प्रकृति है, लंबाई है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र है। ये सभी इन पर डिपेंड निर्भर करते हैं, प्रभावित करते हैं मतलब चालक को। और नेक्स्ट दिया गया है पदार्थों का जो स्वाभाविक गुण उसके कारण वह अपने में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करे उसे प्रतिरोध कहते हैं। मतलब क्या है, कोई चालक है उसमें कंडक्टर में अगर कोई धारा प्रवाहित हो रही है उसका कोई विरोध कर रहा है तो उस विरोध जो उत्पन्न हो रहा है वो प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों दिया गया है कि 12 वोल्ट और 3.6 मिली एम्पियर में धारा को सीमित करने के लिए कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। आपके सामने यहाँ पर V मतलब V का मान दिया गया 12 वोल्ट दिया गया और I दिया गया यहाँ पर 3.6 दिया गया। आपसे पूछा गया प्रतिरोध R पूछा गया, तो मैंने अभी एक फार्मूला बताया तो उस हिसाब से आप जल्दी से निकाल कर बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा सभी साथी। तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर 3.3 ओम इसका राइट आंसर। कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। V बराबर जो हमारा होता है IR होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपसे R पूछा गया तो R बराबर जो हमारा हो जाएगा V/I हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 12 जो हमारा दिया गया यहाँ पर 12 वोल्ट दिया गया और एम्पियर दिया गया वो हमारा कितना है 3.6 दिया। यहाँ देखिए दशमलव हटाएंगे और 0 लगा देंगे, ठीक। अब इसको काट दिए 12 एकन 12 0 हो जाएगा। यहाँ पर 12 थी 36, आपके पास बचा गया 10.3 बचा, ठीक है। 3 से काटेंगे यहाँ पर देखो 3 3 9 हो जाएगा, अगर 1 बचेगा दशमलव लगा के 1 0 लगा देंगे, फिर हो जाएगा 3 3 9, तो ये आपका जाएगा 3.3। इस प्रकार आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 इस करेक्ट आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आपसे पूछा कि विद्युत तो जो ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके वाणिज्यिक कई बार एग्जाम में पूछा, हर एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो वाणिज्यिक इकाई बताना है विद्युत ऊर्जा की, तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है देख सकते हैं। इनमें से जल्दी से कमेंट करें राइट आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें सभी साथी। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर है, यानी KWH इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी ने आंसर राइट दिया होगा। तो नेक्स्ट इसका जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे कि घरों में व्यय जो विद्युत ऊर्जा की माप किलोवाट घंटा यानी KWH, ठीक है, की जो या फिर यूनिट, इसे भी यूनिट भी बोल सकते हैं,
यूनिट। ठीक है, यूनिट में की जाती है। तो इसको व्यक्त करने के लिए जो हमारा फार्मूला होता है KWH होता है कुल शक्ति कुल समय बटा 1000, ये फार्मूला होता है। या फिर इस तरीके से पूछ लेते हैं, वे विद्युत ऊर्जा बराबर, अगर आपको वोल्ट दिया गया, एम्पीयर दिया गया, घंटा दिया गया और बटे में 1000 करके, तो आप क्या कर सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इस सूत्र से, आप सूत्र को याद रखें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि 4 पिकोफैरेड के 2 संधारित्र हैं। ठीक है, 2 संधारित्र दिए गए हैं और काय में जुड़े हुए हैं, श्रेणी में जुड़े हुए हैं। आपको पूछा कुल कैपेसिटर यानी कैपेसिटेंस यानी संधारित्रता पूछी गई है। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर, तो मैं आपको इसको बताऊंगा राइट आंसर कौन सा आ रहा है। चलो मैं बताता हूँ, जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर होगा, यानी कि 2 पिकोफैरेड। कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि काय में पूछा गया, काय में लगे हुए संधारित्र कैपेसिटर लगे हैं श्रेणी क्रम में, काय में लगे हैं श्रेणी में, तो श्रेणी हमारा ये होता है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा C1 और C2 दो कैपेसिटर लगे हैं, कितने कितने के, 4 के। ठीक है, 4 संधारित्र के हैं, पिकोफैरेड के। इसका जो हमारा फार्मूला होता है 1/C इक्वल टोटल जो कैपेसिटर बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसी के द्वारा हम आंसर निकालेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए 1/C इक्वल बराबर आपको करना 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, आप क्या करें, यहाँ पर एलसीएम ले लिए, 2 का एलसीएम, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 4 एलसीएम आ गया, 4 ध्यान रखना। देखो यहाँ पर 1 आएगा प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये आपका जाएगा 2/4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस 2 हो जाएगा बटे 4 हो जाएगा, तो यहाँ काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 और 2 दूनी 4, यानी आपका बचा यहाँ पर 1/2। ठीक है, 1/2 यहाँ पर आ चुका। अब आपको दिया क्या गया यहाँ पर देखिए 1/C इक्वल बराबर 1/T। अब क्या करें, क्रॉस गुणा कर दीजिए, यहाँ पर क्या क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो आपका जो आएगा C कैपेसिटी जो संधारित्र आएगा वो हो जाएगा 2 पिकोफैरेड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आप एक बार खुद करके देखें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आपसे पूछा गया है कि फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोधक का उपयोग होता है। तो मतलब आप बोला किस प्रतिरोधक का जो फैन रेगुलेटर में उपयोग किया जाता है, ऑप्शन से दिए गए आपकी स्क्रीन पर। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। जितने भी साथी लाइव हैं सभी से कमेंट करें। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी यूरेका जो हमारा है ये फैन रेगुलेटर में प्रतिरोधक का कार्य करता है। अगर इसके कुछ फैक्ट हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि जो विद्युत बल्ब में होता है जो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, किसका, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है फैक्ट। ठीक है, और अगला हमारा दिया गया है कि विद्युत हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए। और कार्बन विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, इन चीज़ों का आप याद रख लीजिए या नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, जो आपसे पूछा है विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है। मतलब आपको बताना है वो कौन सी कितनी मात्रा होगी जो मनुष्य को लेकर दर्दनाक बिजली का झटका दे सकती है। तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उसका करेक्ट होगा, यानी कि 50 मिली एम्पियर्स का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब इसका हम कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। फैक्ट में दिया गया है, आप देख सकते हैं, किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आगे फैक्ट हमारा दिया, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब यहाँ पर भी है, आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो आप याद रखिए एम्पियर या कूलाम पर सेकंड होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आपसे पूछा गया दिए गए विकल्पों में से किरचॉफ के धारा नियम को पहचानना। तो आपको बताना है इसमें से धारा नियम कौन सा है। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका धारा नियम कौन सा है इसमें से। जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा। एक नोड में प्रवेश करने वाली धाराओं का योगफल जो कि उस नोड से बाहर जाने वाली धाराओं का योगफल के क्या होती, बराबर होती। ये राइट आंसर होगा। इसका फैक्ट देख लेते हैं अगर कुछ है। तो फैक्ट दिया गया है किरचॉफ के जो प्रथम नियम को बिंदु विषय नियम भी कहते हैं। ठीक है, यह नियम आवेश और धारा संरचना के सिद्धांत पर काम करता है। इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में या किसी विद्युतीय परिपथ में भी बंद लूप पर मिलने वाली समस्त वोल्टेज का जो बीजगणितीय जो कैसा होता है, शून्य होता है, यानी 0 होता है। ठीक है, ये मतलब सेकंड नियम है किरचॉफ का, ये आप याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कम से कम 2 या 3 न्यूमेरिकल एग्जाम में 100% आते ही आते हैं। जैसे यहाँ दिया गया एक वोल्टेज स्रोत से 20 ओम वाले R1 पर 40 वोल्ट का, ठीक है, और 30 ओम वाले पर R2 पर 60 वोल्टेज है। ठीक है, और 90 ओम वाले R3 पर कितना 180 वोल्टेज का IR यानी, ठीक है, ड्रॉप उत्पन्न करता है। तो सभी सीरीज में लगे हैं, कैसे सीरीज में लगे हैं या श्रेणी में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस पर आपको बताना है वोल्टेज कितना होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करें, अपने हिसाब से आप उसको आंसर का राइट आंसर बताएं क्या हो सकता है, आपने खुद सॉल्व करें, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका राइट आंसर कैसे आएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट हो, यानी 280 वोल्ट। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इसमें सीरीज में बोला है ना, देखो यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर सीरीज में बोला है तो इस तरीके से सीरीज में होता है। ठीक है, ये हमारी सीरीज होती है इस तरीके से, सीरीज में श्रेणी में। यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, R1, R2 और R3, और यहाँ हमारा वोल्टेज लगे हैं V1, V2 और V3। आपसे पूछा गया वोल्टेज कितना होगा, टोटल वोल्टेज। तो V जो टोटल होगा हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हमारा होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, V1 का हमारा मान रखना। तो हमारा V1 का जो मान है यहाँ पर देख सकते हैं, V1 का मान है 40, कितना 40 प्लस, और V2 का हमारा यहाँ दिया गया है, कहाँ है, ये है 60, कितना 60। ठीक है, प्लस, और V3 का जो मान दिया गया है ये हमारा, ठीक है, ये 180। अब आपको करना क्या, बस प्लस करना तो आपको आता ही होगा, जोड़ दीजिए यहाँ पर। तो जोड़ेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 100 प्लस 180। ठीक है, जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 और 180 हो जाएगा, ये हमारा टोटल जो हमारा होता है 280 हो जाएगा, ये वोल्ट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, यदि 3 प्रतिरोध अगर कैसे लगे हैं, समांतर में लगे हैं, तो कुल प्रतिरोध R1 कितना होगा। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। जितने भी साथी लाइव हैं सभी कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। समांतर में पूछा है, ध्यान रखना। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट होगा, यानी RT बराबर 1/1/R प्लस 1, सॉरी दोस्तों, प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार ये हमारा क्या होता है, समांतर में। इसका राइट समांतर में कैसा होता है, जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट रहेंगे, यहाँ पर समांतर में आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए A पॉइंट और B पॉइंट इस प्रकार यहाँ पर, और C प्रकार
यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर R1, R2 और R3, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा क्या होता है, समांतर में होता है, ठीक है। अगर श्रेणी की बात की जाए तो श्रेणी में आपको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर इस प्रकार सीरीज में चलता है, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे R1, R2 और R3। तो इसमें अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज में हमारा जो होता है रेजिस्टेंस टोटल इक्वल जो होता है वो हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 इस प्रकार चलता है, ठीक है। और इसका जो मैंने आपको बता दिया समांतर में इस तरीके से इसका निकलता है फार्मूला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आपसे पूछा गया एक जो BOT इकाई निम्न में से किसके बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने भी साथी लाइव में सबसे पहले कमेंट करा करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट हो, यानी 1000 वाट घंटा जो होता है क्या है, BOT के बराबर होता है। अगर इसका कुछ फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। फैक्ट दिया गया है कि अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए BOT का तो होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर या परिणामित हिंदी में बोलते हैं, एक विद्युत मशीन है और जिसमें कोई भी क्या होता है घूमने या चलने या घूमने वाला कोई अवयव नहीं होता, मतलब एक जगह स्थिर रहता है, ठीक है। यह किसी एक विद्युत परिपथ से अन्य विद्युत परिपथ में प्रेरण द्वारा धारा की आवृत्ति से बिना बदले विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित कर सकता है। कौन? ट्रांसफार्मर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आपसे पूछा है कौन सा शब्द जो विद्युत रोधन की पराविद्युतिक शक्ति माने कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बताता है। तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों LP 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा सभी साथी। तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा, यानी कि जो हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका अगर कुछ फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर फैक्ट दिया गया, आप देख सकते हैं किसी चालक की भंजन वोल्टता वह न्यूनतम वोल्टता है जिसके लगाने पर उन पर यहाँ पर इंसुलेटर का कुछ विद्युत का चालन करने लग जाता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया है किसी डायोड की जो भंजन वोल्टता उसके कैथोड और एनोड के बीच आरोपित वह न्यूनतम वोल्टता है जिसके लगने पर वह डायोड उल्टी दिशा में चालना प्रारंभ कर दे। और नेक्स्ट हमारा दिया गया ACR और ट्राइक जो आदि का जो फॉरवर्ड भंजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य उम्र और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति का शारीरिक प्रतिरोध कितना होगा। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, यानी 1 किलो ओम इसका राइट आंसर होगा। इसका अगर फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। NIOSH के अनुसार सूखी परिस्थितियों में मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो 1 लाख ओम के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा गीले या दूरी हुई त्वचा शरीर के प्रतिरोध को 1000 ओम तक छोड़ सकती है, ठीक है। उच्च वोल्टेज विद्युत ऊर्जा जल्दी से मानव त्वचा को तोड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध क्या होगा, घटता है, बढ़ता है या परिस्थिति के अनुसार बदलेगा, समान रहेगा। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका सभी को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट आंसर होगा। इसका अगर फैक्ट है देख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर श्रेणी संयोजन में कुल प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, आप याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। और प्रतिरोध बढ़ने पर विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है, घटता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखें। मतलब प्रतिरोध बढ़ने पर विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है प्रतिरोध घटाने पर विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है, बढ़ता है, ये भी आपका फैक्ट याद रखना, ठीक है। तो
यहाँ तक हमारे टोटल क्वेश्चन पूरे हुए इस सीरीज के। मिलता है नेक्स्ट सीरीज में। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें। मोटिवेशन मिलता है जिससे कि और आपके लिए बेहतर कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।